हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान बुक का 15th चैप्टर, जिसका नेम है हमारा संविधान, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स बिगिन दी चैप्टर। सबसे पहले स्टूडेंट्स, संविधान में वो रूल होते हैं कि कैसे इंडियन पीपल्स को रहना है, कैसे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले समझते हैं संविधान। संविधान क्या है? संविधान एक मौलिक संवैधानिक प्रलेख है जिसके अनुसार कोई भी देश कार्य करता है। संविधान किसी भी देश के भी कानून से सर्वोच्च होता है। प्रत्येक स्वतंत्र देश अपना संविधान स्वयं ही तैयार करता है और इसमें सरकार का प्राथमिक ढांचा तैयार होता है, जिसके अंतर्गत नियमों के अनुसार शासन किया जा सके। यह सरकार के प्रमुख अंगों तथा अनेक कार्यों को बताता है। विधान संबंधी, शासन संबंधी तथा न्याय संबंधी। संविधान न केवल प्रत्येक अंग की शक्ति या प्रभुत्व को बताता है, बल्कि प्रत्येक के उत्तरदायित्व या कर्तव्य को भी बताता है। यह तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक संबंध के अतिरिक्त नागरिकों के साथ संबंध को भी दर्शाता है। हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किनके द्वारा हुआ, अब वो जानते हैं। भारत के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा द्वारा किया गया है। इस सभा में 308 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप देख सकते हैं, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारंभ किया था और इसको कितना टाइम लगा? 26 ऑफ नवंबर 1949 ईस्वी में जाकर यह संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो आप देख सकते हैं 46 से स्टार्ट हुआ, 7, 8 और 9 में जाकर ये कंप्लीट हुआ है। तो आगे देखेंगे, संविधान प्रारूप समिति में 8 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इस समिति का कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया और इस प्रकार भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था ये? 2 साल लगे थे इसको, 11 महीने और 18 दिन में ये बनकर तैयार हो गया था। भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था और नया संविधान लागू होने पर भारत का गणतंत्र बन गया। अतः 26 जनवरी की तिथि भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है और इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। बिकॉज संविधान लागू होने पर ही भारत का गणतंत्र बन गया था, इसी कारण 26 जनवरी की तिथि को ही भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है और इसीलिए प्रत्येक 26 जनवरी को भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। भारत संविधान की प्रस्तावना में ही इसके लक्ष्य स्पष्ट कर दिए गए हैं। ये लक्ष्य ही राष्ट्रीय आदर्श बन गए हैं और इन्हीं के ने अनुरूप हम अपने समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम भारत के लोक संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा को और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, जिसे मिति माघशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का अर्थ समझेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। इसका अर्थ है कि हम अपने से संबंधित सभी मामलों में निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र हैं और हम अपनी सरकार चलाने
तथा अपनी विदेश नीति बनाने को भी स्वतंत्र हैं और हम अपने सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्य मामलों में स्वयं निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं। इसीलिए उद्देशिका में हमारे देश का एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है। समाजवाद की बात करें तो समाजवादी राज्य में देश की लाभ संपदा पर सबका समान अधिकार होता है और उसे प्राप्त करने का सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होता है। लोकतांत्रिक राज्य की बात करें तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ होता है देश के लोगों का प्रशासन से संबंधित विषयों को निर्धारित करने का पूरा अधिकार है और यह ऐसी सरकार है जो जनता के लिए और जनता द्वारा होती है। जनता को सबसे पहले जनता को जनता के ही लिए जनता द्वारा होती है। लोग अपने प्रतिनिधित्व को निर्वाचन अर्थात मताधिकार के द्वारा चुनते हैं और 18 वर्ष से ऊपर तक का प्रत्येक पुरुष या महिला मतदान देने का अधिकारी होता है। उसे अधिकार होता है अगर वह 18 वर्ष का है और इन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ही लोग देश के प्रशासन के कार्यों में भाग लेते हैं। मतदान प्रक्रिया सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमें प्राप्त है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सरकार किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर सकता है और धर्मनिरपेक्ष शब्द के मुख्य 4 लक्ष्य होते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि वह धर्मनिरपेक्ष होता है। पहला, भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। दूसरा, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। भारत धर्म शासित राज्य नहीं है इस पे धर्म का शासन चले और भारत के लोगों को अपनी पसंद का धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर हमारा संविधान। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।